सभी साधकों को प्रणाम। साधनात्मक चर्चाएं बंद हो गई थी और कथा कहानियों में हम लोग भी चल रहे थे। कुछ साधकों का मानना है कि आप इधर उधर की बात करने से अच्छा है कि हम लोगों को अष्टांग योग ही ठीक से समझाइए, अष्टांग योगों के बारे में ही बढ़िया से बताइए। जब की चर्चा तो आप कर चुके हैं, जब में बहुत सारे लोगों को अपनी अवस्थाओं का भान हुआ उस वीडियो से जो हमने जप के बारे में बनाया था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं हम लोग योग दर्शन पर ही चर्चा करें, पर मैं इसलिए हिचकिचा ज़्यादा रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अध्ययन किया है और जो स्वाध्याय किया है और जो साधनात्मक प्रयोग किए हैं उनको जब मैं बताने का प्रयास करता हूँ तो मुझे लगता है मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो किसी अन्य लोगों से, किसी पराये लोगों से बात कर रहा हूँ और किताबी बात कर रहा हूँ। और तो फिर मेरी जो बोलने की शैली, जो मेरी मूल भाषा जो भोजपुरी है, उसमें मैं समझाने लगता हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत दिन से हिचकिचा रहा था मैं क्या करूँ। और देखने वाले लोग जो हैं वो कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषा ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, भोजपुरी भाषा ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, हिंदी ही समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए थोड़ा हिचकिचाहट में मैं बना नहीं रहा था, अष्टांग योग पे मैं कुछ बोल नहीं रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ कि मिक्स करके दोनों चीज़ों को जिस तरह मैं समझा सकूँगा, अगर कहीं कहीं ज़रूरी होगा तो भोजपुरी भी मैं बोलूँगा और हिंदी में जितना मैं बोल पाता हूँ हिंदी में ही बोलने का मैं प्रयास करूँगा। तो योग दर्शन शुरू करने से पहले, महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को शुरू करने से पहले यह जान लिया जाए कि आखिर यह योग किस लिए किया जाता है, क्या उसका लक्ष्य क्या है। तो जब महर्षि पतंजलि योग दर्शन शुरू करते हैं तो सबसे पहला सूत्र ही यह बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ब्रह्म दर्शन जब शुरू होता है, ब्रह्म सूत्र, और मीमांसा जब शुरू होता है, पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा धर्म की व्याख्या के रूप में शुरू होता है। तो उसका पहला सूत्र ही कहता है कि अथा तो धर्म जिज्ञासा, और हम लोग धर्म के बारे में जानना शुरू करेंगे। और जब ब्रह्म सूत्र शुरू होता है वो उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा यहीं से शुरू ही करते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये जब योग दर्शन शुरू करते हैं महर्षि पतंजलि, तो ये भी कह रहे हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, यहीं से शुरू करते ही हैं। तो यहीं से हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि इसका लक्ष्य क्या होगा। इसका लक्ष्य होगा चित्त वृत्ति का निरोध। तो चित्त वृत्ति का निरोध करना क्यों अनिवार्य है? जैसे चित्त की वृत्तियां अगर अपना काम कर भी रही हैं, कुछ लोगों को पता ही होगा कि चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी होती हैं। तो चित्त की वृत्तियां अगर काम कर ही रही हैं तो फिर ये महर्षि लोगों को क्या सूझा है कि हमारे चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने की बात बता रहे हैं। क्योंकि ये परमात्मा साक्षात्कार या फिर ब्रह्म के बारे में कोई जिज्ञासा या फिर जीवन शैली कैसे जिया जाए, धर्म के बारे में कोई जिज्ञासा हो नहीं रही है। यहाँ पर तो सीधे सीधे चित्त वृत्ति की निरोध की बात हो रही है। तो क्यों चित्त की वृत्ति का निरोध किया जाए? क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम लोग चित्त की वृत्ति का निरोध करें? क्योंकि चित्त की वृत्तियाँ ही तो सारे कार्य करा रही हैं, तो फिर उनकी आवश्यकता है। तो निरोध करने की क्या आवश्यकता है? तो जो पहला सूत्र वो बोलते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, नहीं, वो कहते हैं अथ, वो कहते हैं पहला सूत्र में तो कहते हैं अथ योगानुशासनम, वो कहते हैं योग का अनुशासन का प्रारंभ करते हैं। और दूसरे सूत्र में ये कहते हैं योग चित्त वृत्ति का निरोध है। पहले सूत्र में तो वो कह रहे हैं कि अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन की अब मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ। और दूसरे सूत्र में कह रहे हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। मुझसे गलती हो गई कि मैंने पहला सूत्र इसको कहा है, ये दूसरा सूत्र है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध। पहला सूत्र है योग के अनुशासन का प्रारंभ होने जा रहा है। तो योग के अनुशासन के प्रारंभ में ही जब दूसरा सूत्र आता है तो वो है योग क्या है? चित्त वृत्तियों का निरोध है। तो फिर प्रश्न उठता है कि चित्त वृत्तियों के निरोध की आवश्यकता ही क्या है? क्यों नहीं जैसे हम हैं वैसे ही रहें?
हम जिस वृत्तियों के साथ रह रहे हैं वैसे ही रहें। अच्छा, वृत्तियों की भी व्याख्या आगे आएगी, लेकिन आगे वृत्तियों की व्याख्या मैं तब करूँगा जब योग दर्शन, जब अष्टांग योग की चर्चा होने लगेगी, या अगर समय मिला तो इधर ही मैं बता दूंगा कि वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं और उनके निरोध होने से क्या होगा। तो वो कहते हैं कि वृत्तियों को निरुद्ध करना है। तो फिर प्रश्न आप पूछेंगे, निरुद्ध करने का क्या मतलब, क्यों निरुद्ध किया जाए, चित्त वृत्तियों को निरुद्ध क्यों किया जाए, उन्हें क्यों रोक दिया जाए। तो वो कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये तीसरा सूत्र है। तदा द्रष्टु मतलब तभी तुम देख पाओगे क्या, वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप की अवस्था को तभी तुम देख पाओगे जब तुम्हारी चित्त की वृत्तियां शांत होंगी। चित्त की वृत्तियां तुम्हें सच को जानने से रोकती हैं। चित्त की वृत्तियां तुम्हारे लिए सच के बीच में खड़ी हैं। ये वृत्तियां जब रुकेंगी तो सच का, सत्य का साक्षात्कार हो। तदा द्रष्टु स्वरूपी अवस्थानम, तभी तुम देख पाओगे कि सच क्या है। अभी तो फिर प्रश्न उठता है, तो अभी क्या है? अभी जो हम देख रहे हैं क्या ये सब सच नहीं है? अभी जिस जगत को देख रहे हैं, जिस जागतिक शिक्षाओं के साथ हम लोग चल रहे हैं, जिन शिक्षाओं के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये क्या है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, यदि वृत्तियां शांत नहीं हैं तो वृत्तियां जो कुछ भी बता रही हैं उन्हें ही तुम बस सच मान रहे हो। वास्तविक सच ये नहीं है, ये वृत्तियां ही तुम्हें बता रही हैं कि ये सच है, ये सच है, ये सच है। तो ये जो जगत की जो शिक्षाएं हैं, जगत की शिक्षाएं जो हमें कुछ कुछ चीज़ों को सच मानने के लिए विवश कर रही हैं, मनवा रही हैं कि ये बातें सच हैं, ये बातें सच हैं, तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ये सब बातें सच नहीं हैं। कह रहे हैं कि अगर तुम चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं करते हो तो तुम वृत्तियों के द्वारा बताई हुई बातों को ही सच मानते रहोगे। वो ये नहीं बता रहे हैं कि सच क्या है। महर्षि पतंजलि ये नहीं बता रहे हैं कि सच क्या है, ब्रह्म सत्य है, क्या सच है, ये नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं बस वृत्तियों को तुम शांत कर लो तो तुम सच को जान जाओगे। बस ये 3 सूत्र ही योग दर्शन के आधार हैं। यानी कि अगर आपको ये वृत्तियों के द्वारा बताई हुई चीज़ें ही सही लग रही हैं और इनके साथ यदि आप संतुष्ट हैं तो आपको योग करने की कोई आवश्यकता नहीं। योग वे लोग करें जो वृत्तियों के द्वारा बताई हुई चीज़ों से संतुष्ट नहीं हैं, वो और उनकी जिज्ञासाएं अभी शांत नहीं हो पा रही हैं, और ये जानना, वो करना। किसी ने कहा ये तो वो भी कर लेना, किसी ने कहा वो तो वो भी कर लेना, किसी ने कहा ये सच नहीं वो सच है तो वो भी मान लेना। तो जो लोग इन सब चीज़ों में आनंद ले रहे हैं उनके लिए योग दर्शन नहीं है। योग दर्शन उनके लिए है जो बहुत सारे विरोधाभासों के बीच से, विरोधाभासों के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है जो सचमुच सच है और इसको प्रमाणित करने के लिए मुझे किसी और दूसरे तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे लोगों के लिए योग दर्शन है। योग उनके लिए है जो सचमुच सच को जानना चाह रहे हैं। वो वृत्तियों को शांत करें, और वृत्तियों को जब शांत करेंगे तो सच उनके सामने स्वतः ही प्रकट होगा। ये महर्षि पतंजलि का उद्देश्य था। वृत्तियाँ कौन कौन सी? वृत्तियाँ 5 बताई गई हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियाँ हैं महर्षि पतंजलि के हिसाब से। और मैंने जो अध्ययन किया है, मैंने अपने चित्त वृत्तियों का जो अनुभव किया या अध्ययन किया है, मुझे भी लगा कि लगभग सारी वृत्तियाँ इन्हीं 5 चीज़ों में आ जाती हैं। 5 चीज़ें हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियाँ यदि शांत हो जाती हैं तो आप उस सच को जान लेंगे जिसे यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथान्य विश्वोद्गते कारणमीश्वरम वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। इस श्लोक को लोग गणेश जी की स्तुति के रूप में प्रयोग करते हैं, पर इसमें जो पहले बातें कही गई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं
और योगियों को समझना चाहिए। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति, जिसको ब्रह्मविद लोग, वेदांत को जानने वाले लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, यम ब्रह्म वेदांतविद, वेदांतविद लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, वेदांत के ज्ञाता लोग जिस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम, कोई कोई परम तत्व, कोई कोई प्रधान तत्व, कोई कोई पुरुष तत्व, परम प्रधानम पुरुषम तथा अन्य, ये अन्य कुछ लोग उसी को प्रधान तत्व या पुरुष कहते हैं या परम तत्व कहते हैं। विश्वोद्गते है कारणम, कुछ लोग विश्व की उत्पत्ति का कारण कहते हैं, कुछ लोग उसे ईश्वर कहते हैं। अर्थात जिसे लोग ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, पर तत्व कहते हैं, परम तत्व कहते हैं, पुरुष तत्व कहते हैं, उस तत्व को तभी आप जान पाते हैं जब आपकी वृत्तियां शांत होती हैं। यदि वृत्तियों के द्वारा बताई हुई बातों से आप संतुष्ट हैं तो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार असंभव है। और 5 वृत्तियां कौन कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। यदि ये 5 वृत्तियां ये जो कुछ बता रही हैं उसी को आप सच मान रहे हैं तो योग दर्शन आपके लिए नहीं है। 5 वृत्तियों पर आज ही मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी समय है। थोड़ा सा अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो समझ जाएंगे कि ये 5 वृत्तियाँ आपके चित्त में किस तरह से आपको भ्रम में रख रही हैं, आपको उद्वेलित कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं। 5 वृत्तियों के द्वारा ही आप किस तरह संचालित हो रहे हैं, किस तरह यही आपको चला रही हैं, और जो वास्तविक चीज़ है उसको किस तरह ये सब छुपा रही हैं। तो सबसे पहले जो वृत्ति है उसे कहते हैं प्रमाण। और जो लोग भी योगी लोग हों, योग तत्व के ज्ञाता हों, उन लोगों से मेरा निवेदन है और उनसे क्षमा चाहते हुए मैं बताना चाहूँगा कि प्रमाण एक आंतरिक वृत्ति है, पर इसे ठीक से व्याख्यायित न कर पाने के कारण इसे एक बाह्य साधन के रूप में देखा जाने लगा है। प्रमाण वह वृत्ति है जो हमारे भीतर है और हमेशा सच को जानने के लिए, बाहरी विषयों को जानने के लिए उत्सुक रहती है। उसको अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो उसे कहा जाएगा जिज्ञासा। पहली वृत्ति जो हमारे अंदर प्रकट हुई थी वो तो थी स्मृति। स्मृति के बाद जिज्ञासा प्रकट हुई थी। हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर कोई वृत्ति, चित्त की वृत्तियां बिल्कुल शांत रहती हैं और हम अक्सर समाधि में रहते हैं। लोग समझते हैं हम नींद में हैं, नींद में नहीं होते हैं। हम अक्सर ब्रह्म तत्व में ही लीन रहते हैं और हमारे सहस्रार का जो सहस्रार में जो ब्रह्मरंध्र है, हमारा ब्रह्मरंध्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्पंदित होता रहता है और हम उसी में लीन रहते हैं। और जब भी हमारी आंखें खुलती हैं बाहर तो हम किसी को नहीं पहचान रहे होते हैं, हमें पहचान करवाया जाता है। तो 5 वृत्तियों में एक वृत्ति स्मृति भी है, लेकिन हाँ, योग दर्शन में पहले प्रमाण को रखा गया, इसलिए मैं प्रमाण को बता रहा हूँ। स्मृति को इसके बाद मैं बताऊँगा। प्रमाण वृत्ति जो है वो क्या है? वो है जिज्ञासा। कुछ चीज़ें संसार ने हमें सिखा दी। हमें आम का पेड़ दिखा करके बता दिया कि ये आम का पेड़ है। एक पुरुष को दिखा करके हमें बता दिया गया कि ये आपके पिता हैं। एक महिला को दिखा करके हमें बता दिया गया कि ये आपकी माँ है। हम जब छोटे होते हैं, जब हमारी चित्त की वृत्तियाँ बिल्कुल शांत रहती हैं, जब हम समाधि में रहा करते हैं, उस समय हम जब बहिर्मुखी होते हैं तो हमें इस तरह से कुछ चीज़ों की पहचान करवाई जाती है। हम पहचानते नहीं, क्योंकि स्मृति वृत्ति हमारी शांत रहती है, जागृत ही नहीं रहती है। तो इसलिए हमें किसी का चेहरा याद नहीं रहता, किसी पेड़ का स्वरूप याद नहीं रहता, किसी रंग को हम नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि स्मृति वृत्ति हमारी अभी जागृत ही नहीं रहती है। तो ये हमारे स्मृति में डाली जाती है। तो बार बार हमारे सामने किसी पुरुष को खड़ा किया जाता है और कहा जाता है ये तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। फिर धीरे धीरे स्मृति वृत्तियाँ जागृत होनी शुरू होती हैं। फिर
रंग दिखाया जाता है, ये काला रंग है, पीला रंग है, फिर भी हम बहुत दिनों तो काला को पीला, पीला को काला कहते रहते हैं, फिर हमें टोका जाता है, नहीं ये काला है और ये पीला है। इस तरह से हमें रंगों को याद कराया जाता है। फिर स्मृतियाँ धीरे धीरे जागृत होने लगती हैं। फिर किसी महिला को हम माँ कहने लगते हैं, जिसको बार बार दिखा कर कहा जाता है ये माँ है, ये माँ है, तो हम माँ कहने लग जाते हैं। फिर रंग को, पेड़ों को, पुरुष को, महिलाओं को, कुछ कुछ जो बहुत ही निकट के होते हैं उनको हम पहचानने लग जाते हैं। अब हम धीरे धीरे विद्वान हो रहे होते हैं। हमारी वृत्तियाँ जैसे जैसे जागृत होती हैं, बाहर की तरफ आती हैं, वृत्तियाँ जैसे जैसे सांसारिक होती हैं, हम बहुत ही होशियार, हम संसार समझने लगता है कि अब बच्चा होशियार हो रहा है, जबकि हो रहे होते हैं हम मूर्ख। हमें मूर्ख बनाया जा रहा होता है। लेकिन माता पिता को बनाना है तो इसलिए माता पिता वो सब काम करते हैं। लेकिन अगर 6 महीने तक कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहे और उसके बाद फिर उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाए और उसके बाद 2 साल बाद फिर से लाया जाए, कहा जाए कि तुम्हारे माँ बाप है, तो नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि स्मृति वृत्तियाँ उतनी सक्रिय नहीं होती हैं कि वो उनको याद रखें 2 साल तक। फिर वो जिनके साथ रहते होंगे उनको कोई न कोई नाम दे करके उनके साथ जुड़ जाते हैं। उन लोगों को अपने ही माँ बाप को पहचाने। माँ को भी बच्चे बहुत नहीं पहचानते हैं। दूसरी माँ के गोद में भी अगर दे दिया जाए, फिर उनके साथ चिपक के रहने लग जाए तो उसी को माँ समझने लग जाएगा। तो हम माता पिता, कुछ पेड़ पौधे, कुछ चिड़िया, इन सब चीज़ों को हम पहचानने लग जाते हैं। तो ये तो स्मृति वृत्ति हमारी जगाई जाती है शुरू में। लेकिन जिज्ञासा वृत्ति क्या है? जिज्ञासा ये है कि जो कुछ हमको बता दिया जाता है उससे ज़्यादा हम जानने का प्रयास करने लग जाते हैं। जैसे आम का पेड़ तो पहचान करवा दिया गया, बगल में कोई और पेड़ खड़ा है जिसको हम नहीं जान रहे, तो पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ से शुरू होती है जिज्ञासा की वृत्ति, और हम और कचड़े में अपने मन को, अपने चित्त को डालना शुरू करते हैं। तो ये किस चीज़ का पेड़ है? तो ये फला चीज़ का पेड़ है। अब उसको फिर उसको भी स्मृति में डालेंगे। फिर कोई चीज़, कोई आदमी दिखा, तो ये कौन है? तो ये तो काका है। अच्छा, ये कौन है? तो ये मामा है। तो ये कौन है? तो ये मौसा है। तो ये कौन आ गया? तो ये मौसा के मौसा है। तो अब सबको याद करना शुरू करते हैं। ये इस तरह से जिज्ञासाएं जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाती हैं, और जिज्ञासाएं बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाती हैं कि आकाश क्या है, तो जीवन क्या है, तो मृत्यु क्या है, तो हवा क्या है, तो पानी क्या है, तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये सारी चीज़ें जिज्ञासा वृत्ति के अंतर्गत आती हैं। और जिज्ञासा को शांत करने के कुछ उपाय बताए गए हैं योग दर्शन में। उपायों पर भी चर्चा हो सकती है। उपायों में आपको योग दर्शन में 3 उपाय बताए गए हैं। उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान। प्रत्यक्ष, आगम और अनुमान, ये 3 जिज्ञासाओं को शांत करने के उपाय बताए गए हैं। ये बाहरी हैं, जबकि योग दर्शन में हमें जिज्ञासा को ही खत्म करना है, वृत्ति को ही खत्म करना है, न कि जिज्ञासाओं का समाधान करना है। योग दर्शन ये कह रहा है कि जिज्ञासा नाम की वृत्ति को ही खत्म करना है, पूरी चित्त की वृत्ति को ही खत्म करना है, न कि जिज्ञासाओं को का समाधान करना है। जिज्ञासाओं के समाधान के लिए 3 चीज़ें हैं बाहर, जिन्हें कहा जाता है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम कहा जाता है। मैं उधर नहीं ले जाऊंगा आपको, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम की तरफ मैं नहीं ले जाऊंगा। मैं चित्त वृत्तियों पर ही चल रहा हूँ, तो चित्त वृत्तियों पर चला जाए। तो पहली वृत्ति, जिसे प्रमाण वृत्ति कहा जाता है, उसे अगर सामान्य भाषा में कहा जाए, मेरे अनुभव में जो आया है उसे कहा जाए, तो वो है जिज्ञासा वृत्ति। दूसरा है विपर्यय वृत्ति। विपर्यय क्या है? विपर्यय है कि जिस तरह का जगत है, जिस तरह से चल रहा है और जिस तरह से चला जा रहा है, उसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये है विपर्यय वृत्ति। चीज़ें जैसे हैं हम उसे ठीक से समझ रहे हैं, पर उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये है विपर्यय वृत्ति। विपर्यय वृत्ति क्या है? जगत ने हमें कुछ इस तरह से सिखा पढ़ा दिया कि हम सच को सच मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। जैसे प्रतिदिन लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, प्रतिदिन लोगों को
सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाते हुए देख रहे हैं, पर हमारा अंतःकरण इस बात को स्वीकार ही नहीं करता है कि हम भी चले जाएंगे सब छोड़ छाड़ के। बाहरी सतही स्तर पे हम कहते रहते हैं कि सब बेकार है, मिथ्या है, कोई कुछ लेकर आया नहीं, कोई कुछ लेकर जाएगा नहीं, लेकिन ये अंतःकरण इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता है, अंतर मन कभी स्वीकार नहीं करता है। चित्त के भीतर एक ऐसी वृत्ति है जो इस बात को स्वीकार करने ही नहीं देती है, उसी को विपर्य कहा जाता है। विपर्य नाम की वृत्ति ये हमें सच को सच मानने से रोकती है, सच को सच मानने ही नहीं देती। तो योग दर्शन में योग के जो विधि अष्टांग योग में जो बताए गए हैं उसके हिसाब से चलने पर ये वृत्ति भी शांत हो जाती है और हम सच को सच स्वीकार कर लेते हैं। वो तो कहा है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, जैसे ही आप वृत्तियाँ शांत होंगी तो वो तो दिख ही जाएगा, जो सच है वो सामने आ जाएगा, तो ये भी सामने आ जाएगा। तब कहना नहीं पड़ेगा, सिखाना नहीं पड़ेगा। और तीसरा है विकल्प। विकल्प का मतलब होता है हमारे सामान्य भाषा में उसको आप समझ लीजिए कल्पना करना। हमारी स्मृतियां जगाई गई, हमारे अंदर जिज्ञासा की वृत्ति जगा दी गई और हमें इस तरह से भ्रम में डाल दिया गया कि मरते हुए देखकर भी हमको अमर होने का भान रहता है। अमर होने का, आत्मा के अमर होने का भान नहीं रहता है, शरीर के अमर रहने का भान रहता है, जगत के अमृतत्व का भान रहता है, जागतिक चीज़ों के अमर रहने का भान रहता है। ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें, जिन चीज़ों को हम अर्जित कर रहे हैं, जिन चीज़ों को संग्रहित कर रहे हैं और जिस तरह का शरीर मेरा है, ये कभी नष्ट ही नहीं होगा और ये सारी चीज़ें ही वास्तविक हैं, इनका संग्रह कर लिया जाए, सारे सुख चैन नींद को छोड़ दो, सबसे रिश्ते तोड़ दो और ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लो, ये विपर्य है, विपरीत ज्ञान इसको बोलते हैं। शास्त्रीय भाषा में विपरीत ज्ञान बोलते हैं, विपर्य बोलते हैं और मेरे हिसाब से उसको कहते हैं भ्रम या भ्रांति। यानी भ्रम में पड़ करके हम ये सब चीज़ें करते रहते हैं, यानी सच को झुठलाते रहते हैं और इसी तरह से जीवन यापन करते रहते हैं। तो ये हमारे अंदर जगा दिया गया प्रमाण, वो जिज्ञासा जगा दी गई और ये भ्रम में डाल दिया गया हमें। और तीसरी वृत्ति जो आ गई वो फिर विकल्प की स्थिति, हम बैठे बैठे यूं ही करने लग जाते हैं। हम देख रहे हैं कि कोई 4 मंजिला घर बनवा लिया तो बैठे बैठे हम 10 मंजिला घर बनाने लगते हैं। बाहर नहीं बनाते, चित्त के अंदर किसी के पास कोई चीज़ आ गई, उसको हमने देखा और फिर एक विकल्प नाम की वृत्ति भीतर जागृत होती है कि वैसा ही मुझे भी कर लेना है या उससे कुछ बेहतर कर लेना है। बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ों की कल्पनाएं करते रहते हैं, उसको कहते हैं विकल्प। और मेरे शब्दों में यदि उसे कहा जाए तो उसको मैं कहता हूँ कल्पना। यानी चित्त भांति भांति की कल्पनाएं करता रहता है। जिस तरह की बातें जगत ने हमको नहीं सिखाई उस तरह की बातें भी अब हम कल्पित करने लग जाते हैं स्वयं ही। पहले तो हमारे अंदर कोई कल्पना ही नहीं थी, कोई वृत्ति ही नहीं थी, लेकिन जब 1-2 वृत्तियां जगा दी गईं तो फिर हम खुद ही बहुत विद्वान हो जाते हैं और खुद भी उससे भी कुछ बढ़ा चढ़ा कर कल्पनाएं करने लग जाते हैं। तो ये हो गई हमारी 4 वृत्तियाँ। अब स्मृति के बारे में बात करते करते हमने बता ही दिया कि कैसे धीरे धीरे स्मृतियाँ हमारी जगाई जाती हैं और फिर स्मृतियों के बाद हम खुद ही जिज्ञासा करने लग जाते हैं और उसके बाद फिर कल्पना करने लग जाते हैं। और हाँ, एक और था, वो भ्रम में हम सारे काम करने लग जाते हैं और जगत को इकट्ठा करने में स्वयं को लगा देते हैं। तो ये हो गया। अब एक रह गया आपका, उसको कहते हैं निद्रा। तो निद्रा के बारे में बस इतना ही समझ लीजिए कि 4 वृत्तियों से जब चित्त थक जाता है तो वो विश्राम में चला जाता है। वो भी चित्त का ही एक काम है कि वो थक करके विश्राम करने लगता है, कोई काम नहीं करता है। स्वप्न को निद्रा न समझिएगा, स्वप्न अलग है। स्वप्न में भी वो काम करता है, स्वप्न में भी वो सारे काम करता है जो जागृत हो। यद जागृतो दूरम उदयति दैवम तद सुप्तस्य तथैवेति। वो दोनों में एक ही तरह का है। वो वृत्तियाँ स्वप्न में भी काम करती हैं और जागृत अवस्था में भी वृत्तियाँ ही काम करती हैं। लेकिन जब ये स्वप्न में नहीं चल रहा होता है और जागृत नहीं होता है तब उसे निद्रा कहते हैं। तो निद्रा का मतलब हुआ न तो वो
सो करके यानी बाह्य जगत से कट करके कोई चित्त की वृत्तियाँ काम कर रही हैं और न बाह्य जगत में जाग करके कोई काम कर रही हैं। यानी कि निद्रा बीच की अवस्था है, न तो वो स्वप्न है और न ही वो जागृति है। तो बीच में वो विश्राम की दशा है, चित्त की वृत्तियाँ पूर्ण विश्राम में रहती हैं। ये 5 वृत्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती हैं। और 6वीं वृत्ति के बारे में यदि आप कुछ जानते हो तो मुझे ज़रूर बताएं। और आज मैं बस इतना ही कहूँगा कि इन 5 प्रकार की वृत्तियों पर नियंत्रण पाने के बाद ही हम सच को जान पाएंगे। प्रवचन सुनने से नहीं जान पाएंगे। नयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह प्रवचन से ये आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होने वाली है। हाँ, अष्टांग योग में विधियाँ बताई गई हैं कि किस प्रकार से हम चलें कि हमारी ये वृत्तियाँ शांत हों और हम उस दशा को पाएं जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा था तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब तुम उस वास्तविक स्वरूप की अवस्था को देख पाओगे।